आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेट बाइंडिंग कैसे होता है। पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि लेट बाइंडिंग क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि लेट बाइंडिंग होता कैसे है। तो लेट बाइंडिंग होता है दो फीचर के मदद से, वर्चुअल पॉइंटर और वर्चुअल टेबल, वी पॉइंटर वी टेबल। ठीक है, वर्चुअल पॉइंटर और वर्चुअल टेबल को वी पॉइंटर और वी टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के मदद से लेट बाइंडिंग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि लेट बाइंडिंग कैसे होता है, वर्चुअल पॉइंटर क्या है, वर्चुअल टेबल क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब जिनको ये नहीं पता है कि लेट बाइंडिंग क्या है, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ठीक है, कोई नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहले समझ जाइए कि लेट बाइंडिंग होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लेट बाइंडिंग होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रोग्राम के मदद से आज का पूरा लेक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ टेबल वगैरह बना हुआ है, ये सबको भी इग्नोर कीजिए। ये ऑब्जेक्ट वगैरह बना हुआ है, ये सबको भी आप इग्नोर कीजिए, इसको छोड़िए। पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो इस प्रोग्राम के मदद से आज का पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या क्या है। इस प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। पहला क्लास है पेरेंट, दूसरा क्लास है चाइल्ड ए, तीसरा क्लास है चाइल्ड बी, और चौथा जो है मेन फंक्शन है। ठीक है, तो 3 क्लास है और एक मेन फंक्शन है। पेरेंट क्लास जो है किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ये जो क्लास है चाइल्ड है, ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और ये जो क्लास है चाइल्ड बी, ये भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पेरेंट क्लास को 2 लोग इनहेरिट कर रहे हैं, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी। ठीक है, 2 लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास का ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्राम में। अब देखिए पेरेंट क्लास को सबसे पहले देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और 3 फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है, सिंग, डांस, ड्रामा। इसके अंदर कुछ होगा। ठीक है, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाल लीजिए या कुछ भी डाल लीजिए। ठीक है, तो सिंग, डांस, ड्रामा। ठीक है, अब आइए क्लास चाइल्ड ए के पास। यहाँ क्या क्या है, यहाँ एक वेरिएबल है एक्स, और इसके पास 2 फंक्शन है, सिंग और ड्रामा। ठीक है, तो देखिए अब आइए क्लास चाइल्ड बी के पास। इसके पास भी 3 फंक्शन है, सिंग, डांस, ड्रामा। अब एक चीज़ देखिए कि चाइल्ड ए क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है क्लास पेरेंट को, तो सिंग और ड्रामा पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड ए क्लास में भी है, सिंग और ड्रामा। तो दरअसल कर क्या रहा है कि चाइल्ड ए क्लास जो है अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन सिंग और ड्रामा को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, ओवरराइड कर रहा है। उसी तरह से चाइल्ड बी को देखिए, इसमें भी सिंग, डांस और ड्रामा है। तो दरअसल ये भी अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन सिंग, डांस, ड्रामा तीनों को ओवरराइड कर रहा है। तो चाइल्ड ए क्लास और चाइल्ड बी क्लास में क्या अंतर है, चाइल्ड ए क्लास सिर्फ सिंग और ड्रामा को ओवरराइड कर रहा है, जबकि चाइल्ड बी क्लास सिंग, डांस और ड्रामा तीनों को ओवरराइड कर रहा है। अब देखिए मेन फंक्शन में आइए। मेन फंक्शन में क्या है, हमने चाइल्ड ए क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बनाया, A1 A2। ठीक है, तो चाइल्ड ए क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बन गया, A1 और A2। ठीक है, तो A1 में क्या क्या आ जाएगा, A1 में आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, सोचिए। A1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ए क्लास का। तो A1 में क्या आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा जो कि चाइल्ड ए क्लास में है, तो देखिए x आ गया एक। फिर ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को जिसके पास है x और y, तो यहाँ से x और y आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है वर्चुअल पॉइंटर। इसको हम बाद में देखेंगे क्या है। अभी आप समझिए कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है A1, इसमें क्या है, x y x, एक्स वाई आ गया पेरेंट क्लास से और x आ गया खुद से। उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए A2, इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई एक्स, तो देखिए एक्स वाई एक्स आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, B1 B2। तो B1 B2 में क्या आ जाएगा, क्लास बी में क्या है, एक तो z खुद का वेरिएबल है और एक्स वाई पेरेंट से आ जाएगा, तो B1 में आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, B2 में भी आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, चारों ऑब्जेक्ट बन गया ना, A1 A2 B1 B2 बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या डिफाइन किया है, एक रेफरेंस डिफाइन किया है पेरेंट क्लास का। रेफरेंस का नाम क्या है, P1।
और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, A1। तो ये जो P1 रेफरेंस है वो है तो पेरेंट क्लास टाइप का, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट किसका है, A1 का। तो दरअसल P1 भी हो गया आपका A1 ही, तो यही P1 भी हो गया, ठीक है। तो A1 P1 एक ही लोग हैं, समझ गए इस चीज़ को। A1 P1 दोनों एक ही लोग हैं क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो A1 P1 एक ही लोग हैं। अंतर क्या है कि ये जो P1 है ये रेफरेंस है और टाइप क्या है, पेरेंट क्लास का। ये अपकास्टिंग हो रहा है, अपकास्टिंग आपको पता ही है, राइट। तो क्या है, ये जो P1 रेफरेंस है अब ये A1 के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो A1 P1 एक ही लोग हैं, समझ गए इतना। तो जब आप कॉल कीजिएगा P1 डॉट सिंग, P1 डॉट सिंग, तो P1 के पास ऑब्जेक्ट किसका है, A1 ऑब्जेक्ट है, और A1 ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड A क्लास का। तो P1 के पास जो है ऑब्जेक्ट है चाइल्ड A क्लास का। तो जब आप P1 डॉट सिंग कीजिएगा तो कौन सा सिंग कॉल होना चाहिए, ये वाला सिंग या इसके पेरेंट वाला, ये वाला कॉल होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये कॉल होता नहीं है, क्यों नहीं कॉल होता है। कंपाइलर क्या देखता है कि रेफरेंस किसका है, पेरेंट क्लास का। तो वो सिर्फ रेफरेंस को देख के पेरेंट क्लास के सिंग को कॉल कर देता है, जो कि एक गलत चीज़ है। क्यों, क्योंकि P1 के पास ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास का है ना। तो ऑब्जेक्ट का हिसाब से ये वाला सिंग कॉल होना चाहिए। लेकिन कंपाइलर गलती क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट देखता ही नहीं है, वो देखता है रेफरेंस किस टाइप का है, वो पेरेंट टाइप का है। तो वो जाके पेरेंट के सिंग क्लास को कॉल कर देता है, और इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। ये क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग को एवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास के फंक्शन को बना देते हैं वर्चुअल। क्या बना देते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसे बनाते हैं, सबसे शुरू में फंक्शन के सबसे शुरू में लिख दीजिए वर्चुअल। तो वर्चुअल लिख दीजिए, ठीक है। तो वर्चुअल लिख दीजिए। तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को हमने बना दिया वर्चुअल। तो अब क्या हुआ, अब जो है इनको जो जो इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड A चाइल्ड B, तो उनके भी फंक्शन वर्चुअल हो जाएंगे। और यहाँ वर्चुअल लिखने का जरूरत नहीं है, वर्चुअल हो जाएंगे। जो फंक्शन पेरेंट में है वो फंक्शन चाइल्ड में भी वर्चुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप कॉल कीजिएगा P1 डॉट सिंग, तो पेरेंट वाला सिंग कॉल नहीं होगा, वो चाइल्ड वाला जाके कॉल होगा। क्यों, क्योंकि अब होगा लेट बाइंडिंग। अब क्या होगा, लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग कैसे होगा, अब जो है कंपाइलर ये नहीं देखेगा कि रेफरेंस किसका है, अब देखेगा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट को देख के कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट है A1 का, और A1 ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड A क्लास का। तो चलो P1 डॉट सिंग जब करोगे तो चाइल्ड A क्लास का जो सिंग है उसको कॉल करो। उसी तरह से P2 डॉट सिंग करोगे तो क्या होगा, देखो P2 में किसका ऑब्जेक्ट है, P2 में ऑब्जेक्ट है B1, और B1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड B का। तो जब P2 डॉट सिंग करोगे तो ये वाला सिंग कॉल होगा जो चाइल्ड B क्लास में है। तो ये होता है लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग कैसे हो गया, हमने वर्चुअल बना दिया फंक्शन को पेरेंट क्लास में, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास में अपने आप वर्चुअल हो गया। तो हमने जब फंक्शन को वर्चुअल बना दिया तो क्या हुआ, लेट बाइंडिंग स्टार्ट हो गया। लेट बाइंडिंग क्या हुआ, रेफरेंस को देख के नहीं, ऑब्जेक्ट के टाइप को देख के फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे P2 डॉट सिंग तो चाइल्ड B का सिंग कॉल होगा। जब करेंगे P1 डॉट सिंग तो चाइल्ड A का सिंग कॉल होगा। जबकि P1 और P2 रेफरेंस है पेरेंट का, लेकिन P1 में ऑब्जेक्ट है चाइल्ड A क्लास का, P2 में ऑब्जेक्ट है चाइल्ड B क्लास का। तो P1 डॉट सिंग और P2 डॉट सिंग करने से क्या होगा, चाइल्ड A और चाइल्ड B रेस्पेक्टिवली का सिंग फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब ये लेट बाइंडिंग होता कैसे है, आइए इस चीज को समझते हैं, ठीक है। दरअसल लेट बाइंडिंग में दो चीजें आती हैं, एक हो जाता है वर्चुअल पॉइंटर और एक होता है वर्चुअल टेबल। सबसे पहले आइए वर्चुअल टेबल के पास। वर्चुअल टेबल कितना बनेगा उस चीज को समझिए। वर्चुअल टेबल बनेगा उन सारी क्लासेस के लिए जिनके पास वर्चुअल फंक्शन है। तो देखिए पेरेंट के पास वर्चुअल फंक्शन है ना, हाँ है। चाइल्ड के पास है, चाइल्ड A और चाइल्ड B के पास, यहाँ तो वर्चुअल लिखा है नहीं कहीं, तो कैसे होगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि अगर पेरेंट का फंक्शन सिंग वर्चुअल है
तो चाइल्ड ए का फंक्शन सिंग भी वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड बी का फंक्शन सिंग भी वर्चुअल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट का जो फंक्शन है सिंग वो वर्चुअल है। तो तीनों क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड ए क्लास और चाइल्ड बी क्लास, तीनों क्लास के पास वर्चुअल फंक्शन है। तो जितने क्लासेस हैं जिनके पास वर्चुअल फंक्शन है उनके लिए वर्चुअल टेबल बनेगा, वी टेबल बनेगा। तो हमारे पास कितना वी टेबल बनेगा? हमारे पास कितना वी टेबल बनेगा? हमारे पास कितने क्लास हैं जिनके पास वर्चुअल फंक्शंस हैं? हमारे पास 3 क्लास हैं, पेरेंट, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, और इन तीनों के पास वर्चुअल फंक्शन है। तो 3 टेबल बन गया, देखिए 3 वी टेबल बन गया, पेरेंट के लिए बन गया, चाइल्ड ए के लिए बन गया, चाइल्ड बी के लिए बन गया। अब इस वर्चुअल टेबल में होगा क्या? तो वी टेबल में क्या होगा कि जितना भी वर्चुअल फंक्शन है, जैसे पेरेंट क्लास के वी टेबल को देखते हैं सबसे पहले, फिर चाइल्ड ए क्लास के वी टेबल को देखेंगे, फिर चाइल्ड बी क्लास के वी टेबल को देखेंगे। सबसे पहले पेरेंट क्लास के वी टेबल को देखते हैं। तो पेरेंट क्लास के वी टेबल में देखिए क्या होगा, जितना भी वर्चुअल फंक्शन है, सिंग, डांस, ड्रामा, तीनों वर्चुअल फंक्शन का एड्रेस होगा। तो टोटल कितने वर्चुअल फंक्शन है? 3। तो देखिए इस टेबल में 3 एंट्री हो जाएगा, 1, 2 और 3, और तीनों फंक्शन का यूनिक एड्रेस होगा, ठीक है। क्लास के फंक्शन का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, ये आपको पता है, हमने शुरू के लेक्चर में बताया था। तो मान लीजिए सिंग फंक्शन का एड्रेस जो है मेमोरी में, सिंग फंक्शन का एड्रेस मेमोरी में है 501, तो वर्चुअल टेबल का पहला एंट्री हो जाएगा 501। ये किसका है? सिंग फंक्शन का एड्रेस है। तो यहाँ सिंग लिखा नहीं होगा, मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया। यहाँ एंट्री तो 501 होगा। 501 क्या है? सिंग फंक्शन का एड्रेस है। कहाँ पे? कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन आ गया डांस, तो डांस फंक्शन का एड्रेस मान लीजिए है 701, तो 701। फिर तीसरा फंक्शन है ड्रामा, तो ड्रामा फंक्शन का एड्रेस है मान लीजिए 901। तो ये वी टेबल का एंट्री हो गया। अब आइए चाइल्ड ए क्लास के वी टेबल में। चाइल्ड ए क्लास के वी टेबल में कितना वर्चुअल फंक्शन है? सिंग है, ड्रामा है, 2 ही है? नहीं, 3 है। ध्यान से देखिए, सिंग और ड्रामा को तो आपने ओवरराइड किया, तो ये तो वर्चुअल है ही। साथ ही साथ जिसको आपने ओवरराइड नहीं किया वो तो पेरेंट से हूबहू आ ही जाएगा ना। तो पेरेंट से जो इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड ए क्लास, डांस फंक्शन, ठीक है, वो भी आ जाएगा ना। तो डांस भी इसमें रहेगा, ये चीज आप जान लीजिए, डांस भी रहेगा। देखिए इनहेरिट तो तीनों हुआ, जब चाइल्ड ए क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया तो इनहेरिट तो तीनों हुआ, सिंग भी हुआ, डांस भी हुआ, ड्रामा भी हुआ। लेकिन सिंग और ड्रामा को आपने ओवरराइड कर दिया है तो वो छुप गया। डांस क्लास को आपने ओवरराइड नहीं किया तो हूबहू आ गया। तो चाइल्ड ए क्लास का जब वी टेबल बनेगा तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, सिंग फंक्शन का एड्रेस क्या है? वो एक अलग एड्रेस होगा 1201। क्यों? क्योंकि आपने अलग से सिंग फंक्शन फिर से लिखा है, तो मान लीजिए 1201 एड्रेस होगा। डांस फंक्शन का क्या एड्रेस होगा? डांस फंक्शन आपने अलग से नहीं लिखा है, जो पेरेंट में है हूबहू वही आ गया है। तो पेरेंट के टेबल में देखिए डांस फंक्शन का एड्रेस क्या था? 701, तो यहाँ पे भी 701 ही होगा। फिर आते हैं ड्रामा फंक्शन। ड्रामा फंक्शन भी आपने फिर से लिखा है, तो ड्रामा फंक्शन का एक नया एड्रेस आ जाएगा 1001। तो एक चीज देखिए कि जो वर्चुअल टेबल है पेरेंट क्लास का और वर्चुअल टेबल है चाइल्ड ए क्लास का, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है? दोनों में 3-3 एंट्री है, दोनों में 3-3 एंट्री है। और ये जो ड्रामा फंक्शन है, ये जो ड्रामा फंक्शन है, सॉरी, ये जो डांस फंक्शन है, उसका एड्रेस दोनों में सेम है, 701 701। जबकि सिंग का और ड्रामा का, सिंग का और ड्रामा का एड्रेस अलग अलग है। अब आइए चाइल्ड बी क्लास के वर्चुअल टेबल में। यहाँ पे कितने वर्चुअल फंक्शन है? 1 2 3, सिंग, डांस, ड्रामा, और ये तीनों फिर से लिखा गया है, मतलब तीनों ओवरराइट किया गया है। तो 3 एंट्री इधर भी होगा, सिंग, डांस, ड्रामा, और तीनों का अलग अलग एड्रेस होगा, 2001, 3001, 4001। तो समझ गए ना वर्चुअल टेबल में क्या होता है? वर्चुअल टेबल में होता है, क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन का एड्रेस का एंट्री। तो आप समझ गए वर्चुअल टेबल क्या है? आपके प्रोग्राम में जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, और अगर उस क्लासेस में एक भी वर्चुअल फंक्शन है
तो उन क्लासेस के लिए बनेगा वर्चुअल टेबल। तो हमारे प्रोग्राम में 3 क्लास है, पेरेंट, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, और तीनों के पास वर्चुअल फंक्शन है, तो तीनों के लिए बन गया वी टेबल, पेरेंट के लिए भी, चाइल्ड ए के लिए भी, चाइल्ड बी के लिए भी। और वी टेबल में एंट्री क्या होगा, जो जो वर्चुअल फंक्शन हैं उनके यूनिक एड्रेस। तो पेरेंट क्लास में 3 वर्चुअल फंक्शन हैं, सिंग, डांस, ड्रामा। तो सिंग का एड्रेस 501 है मान लीजिए, डांस का 701 है, ड्रामा का 901 है, तो वो एंट्री आ गया। चाइल्ड ए क्लास में कितने वर्चुअल फंक्शन हैं, इसमें भी 3 हैं, सिंग, ड्रामा और डांस, यहाँ से हूबहू आ गया एज इट इज। तो सिंग, डांस, ड्रामा। सिंग का एड्रेस है 1201, डांस, ड्रामा का है 1401 और डांस का है 701, क्योंकि यही वाला डांस आ गया, पेरेंट वाला ही, तो दोनों में सेम है एड्रेस। डांस का सिर्फ डांस का दोनों में सेम है। चाइल्ड बी के वर्चुअल टेबल में क्या है, सिंग, डांस, ड्रामा, और तीनों फिर से लिखा गया है, तो तीनों का एड्रेस अलग है, 2001, 3001, 4001। अब देखिए ये जो वी टेबल होगा, इसका खुद का भी एड्रेस होगा कोई। 1001 है मान लीजिए पेरेंट के लिए, चाइल्ड ए के लिए है 5001 और चाइल्ड बी के लिए 8001, यानी 8001 लोकेशन में चाइल्ड बी का वी टेबल स्थित है, लोकेटेड है। समझ गए, 5001 एड्रेस में चाइल्ड ए का वी टेबल लोकेटेड है, 1001 में पेरेंट का वी टेबल लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब वर्चुअल फंक्शन होते हैं आपके क्लास में, ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना A1, A2, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में, जैसे A1 का ऑब्जेक्ट जो बना है अपना, चाइल्ड ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ना A1, इसमें देखिए XY तो है ही, है ना, XY, और ये वाला X चाइल्ड ए से जो आया वो है ही, साथ ही साथ एक होता है वी पॉइंटर, ये कंपाइलर डाल देता है सीक्रेटली, गुप्त रूप से कंपाइलर डाल देता है। और ये वी पॉइंटर में क्या होता है मालूम, A1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ए का, किसका, चाइल्ड ए का, तो वी पॉइंटर में होगा चाइल्ड ए के वी टेबल का एड्रेस। चाइल्ड ए का वी टेबल का एड्रेस क्या है, 5001, तो यहाँ पे आ जाएगा 5001। ठीक है, तो ये वी पॉइंटर जो है वी टेबल को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसी तरह से आ जाइए A2 में, A2 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ए क्लास का, तो A2 ऑब्जेक्ट के वी पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा, चाइल्ड ए के वी टेबल का, तो यहाँ भी होगा 5001, तो ये भी इसी वी टेबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अब आइए B1 B2 में, B1 B2 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड बी का, तो B1 B2 में क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा 8001 वी पॉइंटर में, B1 B2 के वी पॉइंटर में एड्रेस आ जाएगा चाइल्ड बी के वी टेबल का जो कि 8001, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। अब देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट और बनाया है पेरेंट क्लास का, OBJ1 OBJ2, OBJ1 OBJ2, इसमें भी वी पॉइंटर होगा ना, पेरेंट क्लास में भी वर्चुअल फंक्शन है तो इसका भी वी पॉइंटर होगा, तो इसमें क्या होगा, इसके वी पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा, पेरेंट के वी टेबल का 1001 1001, तो यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा इस टेबल को। ठीक है, तो लेट बाइंडिंग में होता क्या है, अब इसी वर्चुअल पॉइंटर के मदद से जब आप कॉल करते हैं ना P1.sing आपने कॉल किया, और P1 क्या है, P1 है रेफरेंस, जो कि ऑब्जेक्ट किसका रखा है, A1 का, तो P1 और A1 एक ही है ना, P1 और A1 एक ही है ना, यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को। तो वो क्या करता है, कैसे कॉल करता है, बी पॉइंटर के मदद से पहुंच जाता है बी टेबल के पास और फिर फंक्शन को कॉल कर देता है। तो जब आप P1.sing कीजिएगा तो बी पॉइंटर के मदद से P1 अपने बी पॉइंटर के मदद से बी टेबल में पहुंच जाएगा और यहाँ पे सिंग फंक्शन को कॉल करेगा, तो चाइल्ड ए का सिंग फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप P1.sing कीजिएगा तो क्या होगा, समझ गए ना आप, P1 जहाँ पे है वहाँ के वर्चुअल पॉइंटर को देखेगा, उसके मदद से अपने असली वर्चुअल टेबल में पहुँचेगा और इस तरह से चाइल्ड ए के सिंग फंक्शन को कॉल कर देगा। तो जब आप P1.sing कीजिएगा तो चाइल्ड ए क्लास का सिंग फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप
P1 डॉट डांस कीजिएगा तो क्या होगा, P1 डॉट डांस कीजिएगा तो वर्चुअल पॉइंटर में जाएगा, फिर से वर्चुअल टेबल को पहुंचेगा, डांस फंक्शन को ढूंढेगा 701। 701 कौन सा है, पेरेंट वाला डांस है ना, तो पेरेंट वाले डांस को कॉल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि कैसे वर्चुअल टेबल के मदद से सही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। उसी तरह से अगर आप कॉल कर लीजिएगा, मान लीजिए कॉल कर लीजिएगा P1 डॉट ड्रामा, P1 डॉट ड्रामा कॉल कर लीजिएगा तो क्या होगा, P1 कौन सा, ये वाला P1 है, तो वर्चुअल पॉइंटर को देखेगा, टेबल में जाएगा अपने और ड्रामा फंक्शन को कॉल कर लेगा। ड्रामा फंक्शन ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसको कॉल कर लेगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने एक और रेफरेंस डिफाइन किया था P2, और P2 किसका ऑब्जेक्ट रख रहा था, B1 ऑब्जेक्ट रख रहा था, और B1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड B क्लास का। तो B1 जो है ऑब्जेक्ट है चाइल्ड B क्लास का, और रेफरेंस का नाम क्या है, P2। तो P2 और B1 दोनों एक ही चीज़ हुए ना। तो जब आप कीजिएगा P2 डॉट सिंग, अब आप कीजिएगा P2 डॉट सिंग, ठीक है, तो क्या होगा, P2 अपना वर्चुअल पॉइंटर देखेगा और वो अपने टेबल को जाएगा और वहाँ के सिंग फंक्शन को कॉल करेगा। तो P2 डॉट सिंग करने से चाइल्ड B का सिंग कॉल हो जाएगा। समझ गए ना, इसी तरह से कॉल होता है। ठीक है, अब कास्टिंग एक तो रेफरेंस से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एक तो हम लोग रेफरेंस से कर लेते हैं, दूसरा जो है पॉइंटर से भी आप कास्टिंग कर सकते हैं। पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाइए, पेरेंट स्टार PP1, और उसमें एड्रेस डाल दीजिए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने ये जो A2 ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास A का, उसका एड्रेस डाल दिया, तो PP1 एक पॉइंटर बना, PP1 एक अलग से पॉइंटर बना, ये वर्चुअल पॉइंटर नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंटर है, और उसमें एड्रेस डाल दिया इस A2 का। ठीक है, ये देखिए A2 को पॉइंट करेगा, ये है ना। मान लीजिए इस A2 ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होगा 505, तो यहाँ पे 505 आ जाएगा। अब जब आप कीजिएगा PP1 सिंग, PP1 के सिंग को कॉल करो, तो क्या होगा, PP1 जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास जिसको ये पॉइंट कर रहा है, और वहाँ के वर्चुअल पॉइंटर को जाएगा, फिर वहाँ से वो वर्चुअल टेबल को जाएगा और सिंग फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉल होता है। तो अब वर्चुअल पॉइंटर, वर्चुअल टेबल, लेट बाइंडिंग, ये सब अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे लैपटॉप पे, एक दो सवाल, और इस तरह से आपका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वर्चुअल फंक्शन खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में होगा। तो यहाँ तक पढ़ लेने के बाद C++ में एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा, अच्छी अच्छी कंपनीज में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ाया ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक थे, आगे भी बेहतरीन है, थोड़ा एडवांस है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग STL वगैरह पढ़ेंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए आज जो मैंने आपको लेट बाइंडिंग में पढ़ाया उसका प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम जो लिखा है देख लीजिए उसको। उसमें 3 क्लास है, पहला क्लास है पेरेंट, दूसरा क्लास है चाइल्ड ए, और तीसरा क्लास है चाइल्ड बी। ठीक है, तो टोटल 3 क्लास है। पेरेंट क्लास किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। चाइल्ड ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। उसी तरह से चाइल्ड बी क्लास जो है वो भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब सबसे पहले देखिए पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में 3 फंक्शन है, सिंग, डांस और ड्रामा। ठीक है, चाइल्ड ए क्लास देखिए, इसमें 2 फंक्शन है, सिंग और ड्रामा। तो देखिए ध्यान दीजिए कि चाइल्ड ए क्लास ने पेरेंट क्लास के सिंग और ड्रामा फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, सिंग और ड्रामा फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। इसने डांस फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया। आइए चाइल्ड बी क्लास के पास, इसने देखिए पेरेंट क्लास के सिंग, डांस, ड्रामा तीनों फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, चाइल्ड बी क्लास ने पेरेंट क्लास के सिंग, डांस, ड्रामा तीनों को ओवरराइड कर दिया। तो चाइल्ड ए और चाइल्ड बी क्लास में क्या अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है। चाइल्ड ए क्लास ने पेरेंट क्लास के मात्र 2 ही फंक्शन, सिंग और ड्रामा को ओवरराइड किया है। ठीक है, जबकि चाइल्ड बी क्लास ने सिंग, डांस, ड्रामा तीनों को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब आइए मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक है पेरेंट क्लास का जिसका नाम है P, फिर एक है चाइल्ड ए क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है A, फिर एक है
चाइल्ड बी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है बी। साथ ही साथ हमने पेरेंट क्लास के 3 रेफरेंस बनाए, P1, P2, P3। P1 में है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, P2 में है चाइल्ड ए क्लास का ऑब्जेक्ट, P3 में है चाइल्ड बी क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब हम करेंगे P1.sing, P1.dance, P1.drama, तो P1 रेफरेंस किसका है? पेरेंट क्लास का। और ऑब्जेक्ट किसका है इसके अंदर? वो है पेरेंट क्लास का। तो जब हम कॉल करेंगे P1.sing, P1.dance, P1.drama, तो कौन सा कॉल होगा? ऑब्वियसली पेरेंट वाला सिंग डांस ड्रामा कॉल होगा। क्यों? क्योंकि P1 में रेफरेंस भी है पेरेंट क्लास का और ऑब्जेक्ट भी है पेरेंट क्लास का, तो यहां तो सब कुछ पेरेंट है। P1 रेफरेंस भी है पेरेंट क्लास का और ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर है पेरेंट क्लास का, तो यहाँ सब कुछ पेरेंट पेरेंट है। तो फंक्शन भी पेरेंट वाला आराम से कॉल हो जाएगा। तो जब इसको रन कीजिएगा तो पेरेंट क्लास का फंक्शन देखिए कॉल हो जाएगा, सिंग डांस ड्रामा। ये देखिए प्रिंट होके आ गया ना, पेरेंट सिंग, पेरेंट डांस, पेरेंट ड्रामा। अभी पेरेंट गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए P2 के पास आइए। P2 जो है एक रेफरेंस है, किस टाइप का? पेरेंट टाइप का, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड ए क्लास का। तो जब आप करेंगे P2.sing, P2.dance, P2.drama, तो जब हम करेंगे P2.sing, P2.dance, P2.drama, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है कि कौन सा सिंग डांस ड्रामा कॉल होना चाहिए? जो पेरेंट के अंदर है या फिर जो चाइल्ड ए के अंदर है? कौन सा कॉल होना चाहिए? हमारा उम्मीद तो है कि कॉल होना चाहिए चाइल्ड ए के अंदर वाला। क्यों? क्योंकि P2 के अंदर ऑब्जेक्ट है चाइल्ड ए क्लास का, तो चाइल्ड ए के अंदर जो सिंग डांस ड्रामा है वो कॉल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी भी जब आप इसको रन कीजिएगा तो कॉल होगा पेरेंट सिंग, पेरेंट डांस, पेरेंट ड्रामा। क्यों? क्योंकि होता है अर्ली बाइंडिंग। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं। पेरेंट क्लास के फंक्शन को क्या बना देते हैं? वर्चुअल। तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे लगा दीजिए वर्चुअल, ठीक है। आगे आप लगा दीजिए फंक्शन के आगे वर्चुअल, ठीक है। फंक्शन के आगे आप वर्चुअल लगा दीजिए। तो अब पेरेंट क्लास का फंक्शन हो गया वर्चुअल। तो इससे क्या हो जाएगा? अब लेट बाइंडिंग हुआ। तो अब जब आप रन कीजिएगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। चाइल्ड ए सिंग, चाइल्ड ए ड्रामा, लेकिन ये क्या, डांस अभी भी पेरेंट ही कर रहे हैं। क्यों? आइए देखते हैं चाइल्ड ए क्लास में क्या समस्या है भाई। अच्छा, चाइल्ड ए क्लास ने सिर्फ सिंग और ड्रामा को ओवरराइड किया है। तो चाइल्ड ए सिंग कर रहा है और चाइल्ड ए ड्रामा कर रहा है, डांस क्लास को ओवरराइड नहीं किया है चाइल्ड ए क्लास ने। तो ये अभी भी पेरेंट से जाके कॉल हो जाएगा। तो ओवरराइड करने पे चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होता है। अगर ओवरराइड नहीं किया है तो फिर पेरेंट वाला ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंट अभी भी डांस कर रहा है। अब आइए P3 के पास। P3 में ऑब्जेक्ट किसका है? बी का। तो यहां जब आप कर दीजिएगा P3 डॉट सिंग, P3 डॉट डांस, P3 डॉट ड्रामा, और देखिए वर्चुअल तो हमने पेरेंट के फंक्शन को पहले बना ही लिया, ठीक है। तो अब दोबारा वर्चुअल बनाने की जरूरत है नहीं। तो अब जो है चाइल्ड बी का सब कुछ कॉल होगा। क्यों? क्योंकि P3 के अंदर ऑब्जेक्ट है चाइल्ड बी क्लास का। तो अब चाइल्ड बी सिंग, चाइल्ड बी डांस, चाइल्ड बी ड्रामा, क्योंकि चाइल्ड बी क्लास ने तीनों फंक्शन को ओवरराइड किया, सिंग डांस ड्रामा तीनों को। तो यहां से काम हो रहा है। तो लेट बाइंडिंग में क्या होता है आपको पता है, ये बोर्ड पे अच्छे से समझाया था। लेट बाइंडिंग अचीव कैसे करते हैं? वर्चुअल फंक्शन बना के। पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शन है उसको वर्चुअल बना दीजिए। तो क्या होगा, अब जो है रेफरेंस का टाइप देख के कॉल नहीं होगा। अब जो है रेफरेंस का टाइप देख के कॉल नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट का टाइप देख के कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वर्चुअल लगा दिया तो मैं करूंगा P1 डॉट सिंग, P1 डॉट डांस, P1 डॉट ड्रामा, तो क्या होगा देखिए। अरे इसमें अभी भी पेरेंट ही सिंग डांस ड्रामा कर रहे हैं। हाँ करेंगे ना, क्योंकि P1 में जो ऑब्जेक्ट है वो भी पेरेंट का ही है, ठीक है। तो वर्चुअल लगा देने के बाद क्या होता है, आसान से याद रखिए कि ऑब्जेक्ट का टाइप देख के फंक्शन कॉल होता है, रेफरेंस का टाइप देख के कॉल नहीं होता है। अच्छा, जो काम हमने यहाँ रेफरेंस को यूज करके किया है
वही काम हम लोग पॉइंटर को यूज करके भी कर सकते हैं। तो अगला प्रोग्राम वही है, सब कुछ वही है इस प्रोग्राम में भी। पेरेंट क्लास है, फिर चाइल्ड ए है, फिर चाइल्ड बी है, वही प्रोग्राम है, बस मेन फंक्शन में थोड़ा चेंज है। क्या है कि हमने इस बार रेफरेंस नहीं पॉइंटर क्रिएट किया, और पॉइंटर का नाम है पीटीआर। और पीटीआर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट डाल दिया पेरेंट क्लास का, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना पी पेरेंट क्लास का, उसको डाल दिया। और फिर कॉल किया सिंग डांस ड्रामा, तो कॉल कीजिए सिंग डांस ड्रामा। ये क्या पेरेंट वाला कॉल हो रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंटर में वो किसका है, पेरेंट क्लास का। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो डाल देते हैं किसका, चाइल्ड ए क्लास का। यहां देखिए चाइल्ड ए क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं और चाइल्ड ए क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, और कॉल कीजिए सिंग डांस ड्रामा। कॉल कीजिए, ये क्या अभी भी पेरेंट वाला ही हो रहा है सिंग डांस ड्रामा। ओ लगता है हम लोग वर्चुअल लगाना भूल गए। अच्छा अच्छा, वर्चुअल लगा दीजिए, पेरेंट क्लास के फंक्शन में वर्चुअल लगा दीजिए, ठीक है, वर्चुअल लगा दीजिए तो काम होने लगेगा। अब इसको रन करवाइए, तो देखिए चाइल्ड ए सिंग चाइल्ड ए ड्रामा, बट स्टिल पेरेंट इज डांसिंग। क्यों, क्योंकि डांस फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है चाइल्ड ए ने। अच्छा अब आइए चाइल्ड बी के पास, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि पीटीआर में ऑब्जेक्ट डाल दिया चाइल्ड बी का। अब इसको रन करवाइए, चाइल्ड बी सिंग चाइल्ड बी डांस चाइल्ड बी ड्रामा। क्यों, क्योंकि अब जो कॉल होगा वो चाइल्ड बी का फंक्शन, और ये सिंग डांस ड्रामा तीनों को ओवरराइड किया तो तीनों वो आ गए, ठीक है। तो यही था लेट बाइंडिंग, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए, या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।